स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रेणु कैलाश। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में ना रही हो। ऐसे में एक बार फिर शिक्षकों की लापरवाही ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्टाफ स्टेटमेंट ना भेजने पर 46 स्कूलों के रोल नंबर रोक लिए हैं, जिससे विद्यार्थी और परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है, लेकिन क्या शिक्षकों की गलती की सजा इन छात्रों को देना उचित है? करे कोई और भरे कोई। जब भी ये कहावत कानों में सुनाई पड़ती है तो दाल में कुछ काले का अंदेशा होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इस बार कारनामा किया तो अध्यापकों ने है और भरना विद्यार्थियों को पड़ रहा है। दरअसल प्रदेश भर के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी स्कूलों को हर बार सत्र शुरू होने के साथ स्टाफ स्टेटमेंट भी भेजनी होती है। ये बोर्ड ने अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके बोर्ड से संबंधित 46 स्कूलों ने अपना स्टाफ स्टेटमेंट नहीं भेजा, जिसके बाद शिक्षा बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए सभी 46 स्कूलों के रोल नंबर रोक लिए हैं और अब इसका खामियाजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भुगतना होगा। हालांकि इस फैसले पर बोर्ड ने सफाई दी है कि अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वो तमाम औपचारिकताएं पूरी करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। प्रदेश भर के स्कूलों की बात करें तो 350 स्कूलों के रोल नंबर्स रोकने का निर्णय बोर्ड ने लिया था। इनमें से कई स्कूलों ने अपने स्टाफ की स्टेटमेंट भेज दी, मगर बोर्ड की ओर से बार बार आगाह किए जाने के बावजूद 46 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक स्टेटमेंट भेजना जरूरी नहीं समझा। ऐसे स्कूलों के बच्चों के बोर्ड परीक्षाओं के रोल नंबर्स ही रोकने का फैसला बोर्ड ने लिया है। बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद विद्यार्थियों और उनके परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बोर्ड की दलील है कि इन स्कूलों ने जानबूझकर स्टाफ स्टेटमेंट जमा नहीं किया, लेकिन सवाल यह कि क्या बोर्ड का फैसला सही है, क्योंकि मामले से साफ जाहिर है कि गलती स्कूल प्रशासन की है, तो भला उसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जहाँ करे कोई और भरे कोई। अगर स्कूल प्रशासन की लापरवाही है तो उसका खामियाजा छात्रों को क्यों भुगतना पड़े। आगामी वार्षिक परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, और ऐसे में बच्चों के रोल नंबर रोक देने से इन बच्चों के भविष्य पर एक तलवार लटक रही है, और इसकी जवाबदेही आखिर किसकी, क्योंकि बार बार शिक्षा बोर्ड ने भी आगाह किया था ऐसे तमाम स्कूलों को। पहले 350 स्कूलों पर यह तलवार लटक रही थी, लेकिन जैसे तैसे इन 350 स्कूलों में से स्कूलों ने अपनी जो रिपोर्ट है, जो स्टाफ स्टेटमेंट है, वो भेजी जरूर, लेकिन 46 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने स्टाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। आपको बता दें कि ये स्टाफ स्टेटमेंट क्यों जरूरी है। दरअसल विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल ऐसे स्कूलों को जो कि उससे संबंध है स्टेटमेंट अनिवार्यता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ड्यूटी लगाने में आसानी होती है। यानी जब भी बोर्ड एग्जाम होते हैं तो इसी स्टाफ स्टेटमेंट के आधार पर शिक्षकों की जो ड्यूटियां हैं वो लगाई जाती हैं। लेकिन ऐसे 46 स्कूल हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद ये स्टाफ स्टेटमेंट शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजा, और इस मामले में अब शिक्षा बोर्ड भी ये दलील दे रहा है कि ये अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के हित को तय करें, उनकी तमाम प्राथमिकताओं को तय करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी तो तय है। लेकिन सवाल ये है कि किसी और की गलती का खामियाजा इन स्कूलों के बच्चों को क्यों भुगतना पड़े। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ चुके हैं। मनोज, एक कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती है, करे कोई भरे कोई। इन स्कूलों की लापरवाही है और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, और जाहिर सी बात है ऐसे माहौल में बच्चों के सामने काफी मुश्किलों का वक्त। बिल्कुल सही बात है जी, आपने बिल्कुल जिस प्रकार से बच्चों को इस प्रकार का खामियाजा काफी हद तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जहां तक स्कूलों की जिम्मेवारी बनती है, स्कूलों को इस बारे में अपना जो दायित्व निभाना चाहिए था कि जल्द ही उन बच्चों के जो अपना स्कूल स्टाफ के जो रिपोर्ट उनसे शिक्षा बोर्ड द्वारा थी वो जमा कराने का दायित्व बनता था। लेकिन शिक्षा बोर्ड द्वारा ये जो रिपोर्ट ना जमा कराए जाने के चलते जिसका खामियाजा लगभग 20,000 बच्चे हैं प्रदेश भर के, जिनको उठाना और उसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन की बनती है। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल प्रशासन की तो बनती है, लेकिन विकल्प क्या भी हो सकते हैं। हमारे साथ राम अवतार जुड़ चुके हैं, जो कि प्राइवेट शिक्षक जो स्कूल है उसके प्रधान हैं। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम जी। राम अवतार जी, दरअसल एक फैसला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 46 स्कूलों के रोल नंबर जारी करने से उसने मना कर दिया है, क्योंकि इन स्कूलों ने स्टाफ स्टेटमेंट नहीं भेजा है, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ा है। आखिर ऐसी लापरवाही स्कूलों की तरफ से क्यों? मैडम, कल सेक्रेटरी साहब से मेरी मीटिंग हुई है इस बारे में।
तो जिस स्कूल ने स्टाफ स्टेटमेंट नहीं भेजी है, हाँ। तो हम उन स्कूलों से आग्रह कर रहे हैं कि स्कूल के स्टाफ स्टेटमेंट भेजे और इनको जल्द ही बोर्ड इनका रोल नंबर जारी कर देगा। तो ये सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन कल दिया है। अगर कोई इस प्रकार की बात आती है, कोई अड़चन आती है, तो हम सरकार से भी बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे। रामोता जी, तो क्या जो आप लोगों की बातचीत हुई, उस बातचीत में कोई सकारात्मक नतीजा निकला है? क्या कुछ कहा गया शिक्षा बोर्ड की तरफ से? जी, सेक्रेटरी साहब ने हमें सकारात्मक जवाब दिया है कि आप ये स्टेटमेंट जल्दी से भिजवा दो इन बच्चों। हम सेक्रेटरी साहब की भी यही सोच थी कि हम इन बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते, नुकसान नहीं करेंगे हम किसी का। इन लेकिन बच्चों को रोल नंबर ठीक है रामोता जी, एक सकारात्मक पहल की कोशिश की जा रही है, बातचीत जारी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर स्कूलों को सही समय पर जो स्टाफ स्टेटमेंट है वो भेजनी चाहिए, जो औपचारिकताएं या जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, कम से कम उसका सही समय पर निर्वहन हो सके? बिल्कुल, मैं बार बार हमारी मीटिंग्स में स्कूल संचालकों से आग्रह करता हूं कि जो जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मांगी जाती है या डिपार्टमेंट से मांगी जाती है, वो समय पर उपलब्ध कराए ताकि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। रामोता जी, एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट जानना चाहूंगी, जो 46 स्कूल हैं उनके संदर्भ में आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि 350 स्कूलों पर तलवार लटक रही थी, लेकिन जैसे तैसे इन तमाम स्कूलों ने भेज तो दिया है, लेकिन 46 स्कूल ऐसे हैं जिनके रोल नंबर रोक लिए गए हैं। क्या उस संबंध में कोई बातचीत हुई है? हाँ, उस संबंध में कल सेक्रेटरी साहब से बातचीत हुई है और उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, पॉजिटिव था। वो बोले आप इन स्कूलों की स्टाफ स्टेटमेंट भिजवा दो, हम इन बच्चों को रोल नंबर इशू कर देंगे। कोई समय सीमा रामोता जी दी गई है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो एग्जाम अभी मार्च में है, अभी तो रोल नंबर सबको इशू किए ही नहीं है। रोल नंबर तो ये तो एक बार थोड़ा सा ये दिखाया है कि ये स्टाफ स्टेटमेंट जमा करवा दे, अभी तो रोल नंबर किसी को भी नहीं मिले, किसी भी स्कूल को अभी रोल नंबर अलॉट नहीं किए। बिल्कुल रामोता जी, आप लाइन पर बने रहे, आपसे हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षा बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी महेंद्र पाल यादव जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद आपका। महेंद्र जी, जिस तरह से ये एक सवाल सामने आ रहा है, 46 स्कूलों के रोल नंबर रोक तो लिए गए हैं, लेकिन जो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आखिर उनके भविष्य का क्या? उनके भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं करनी, लेकिन उसका भविष्य सुधारने के लिए, संवारने के लिए उनके उन स्कूलों के अध्यापकों का विवरण भी तो आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टाफ स्टेटमेंट है 46 स्कूलों से नहीं आई है। हाँ। उनसे हमारा स्टाफ स्टेट मंगाने का एक ही तात्पर्य ये है कि उन स्कूलों से संबंधित अध्यापक प्राध्यापक हैं, वो बोर्ड की जो शिक्षा का काम है उसमें उनका हम योगदान ले पाया। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा परीक्षा उपरांत जो मूल्यांकन का कार्य है, उस मूल्यांकन के कार्य में भी उनकी सेवाओं की नितांत आवश्यकता है। ये है, इस कारण रोक लिए गए हैं। वो ऑनलाइन सबमिट करा देंगे, उनके रोल नंबर रिलीज कर देंगे। लेकिन महेंद्र पाल यादव जी, आपको लगता है कि बार बार ऐसा कहने के बावजूद जो एक भारी लापरवाही है वो जो है सामने आई है, लेकिन क्या जो आपने अभी कहा कि ये थोड़ा सा नर्म रुख जो बोर्ड है वो अपना सकता है कि जितनी जल्दी ये स्टेटमेंट आ जाएंगे उतनी जल्दी रोल नंबर रिलीज कर दिए जाएंगे? हाँ, इसी तरह की हमने व्यवस्था की है कि वो अपने अपने विद्यालयों से संबंधित जमा करा दे और यहाँ से रोल नंबर हम अपने आप ही रिलीज कर देंगे। महेंद्र पाल यादव जी, क्यों आखिर इस तरह की समस्या जो है और इस तरह की लापरवाही सामने आती है, इसके पीछे कारण क्या आप पाते हैं? क्यों आखिरकार स्कूल बार बार आगाह करने के बावजूद ये जो स्टाफ स्टेटमेंट है वो नहीं भेज रहे? हाँ, ये वो जो संबंधित विद्यालय है जिनकी संख्या 46 है, उनके मुखिया सीधे तौर से जिम्मेदार हैं और इनको बार बार आग्रह किया गया, सूचनाएं दी गई और उसके बावजूद भी, क्योंकि बगैर अध्यापकों के ये जो शिक्षा प्रणाली है ना, उनकी मुख्य भूमिका होती है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो शिक्षण अधिगम हो या परीक्षा हो या मूल्यांकन हो, उनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस कारण उनका इस तरह की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के पास रहना नितांत आवश्यक है। महेंद्र पाल यादव जी, जानना ये भी चाहूंगी कि कितने लंबे वक्त से ये जो स्टेटमेंट है वो मांगी जा रही थी बोर्ड की तरफ से? ये तो देखिए, वर्ष में 2 बार मांगी जाती है। एक तो प्रथम सेमेस्टर के लिए जब परीक्षा फार्म भरवाए जाते हैं ना, उस समय उनसे ली जाती है। फिर उसके अलावा जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आरंभ होती है, उनसे पहले डेटा अपडेट करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति हो जाती है या स्थानांतरण हो जाता है, इस परिस्थिति में
टीचर्स की जो पर्टिकुलर है उनको अपडेट करवाया जाता है, ताकि सही अध्यापक की ही परिशिक्षा या मूल्यांकन से संबंधित कार्य में उनको नियुक्त किया जा सके। बिल्कुल। चलिए महेंद्र पाल यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक अच्छी बात इस पूरी बातचीत में निकलकर सामने आई है कि शिक्षा बोर्ड जो है बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित भी है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जितनी जल्दी ये तमाम स्कूल स्टेटमेंट भेज देंगे उतनी ही जल्दी और तेजी के साथ रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस दोराहे पर ये पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली को लाकर खड़ा किया गया है वो भी अपने आप में एक अहम सवाल खड़े कर रहा है। विनोद ठाकरान है राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्टाफ स्टेटमेंट ना भेजने पर 46 स्कूलों के रोल नंबर रोक लिए हैं। आपका क्या मानना है, आखिरकार ऐसी लापरवाही स्कूलों की तरफ से क्यों? जिनके कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, वही बच्चों के भविष्य को गर्त में ढकेलने का काम क्यों करते हैं? नहीं, इस पर जो है ना, जो स्कूल स्टाफ स्टेटमेंट नहीं भेज रहे उन स्कूलों के खिलाफ और उनके मुखियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बच्चों के जो रोल नंबर रोके जा रहे हैं वो बच्चों का क्या कसूर है जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करे, ताकि भाई वो आगे से वो ऐसा ना करें। बिल्कुल विनोद जी, तो मैं जो मेरा सवाल था वो यही था कि आखिरकार ऐसी लापरवाही स्कूलों की तरफ से क्यों सामने आती है? क्या खुद को नियम और कानूनों से ऊपर मानकर चलना इनकी आदत में शुमार है? ऐसा है जी, कुछ मुखिया ऐसे हैं जो भाई जो इस तरफ ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन क्योंकि अब इस टाइम जो है ना परीक्षा का टाइम है, तो बच्चों को एक मानसिक जो है ना प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है और उनकी तैयारी पर असर पड़ता है इससे। तो इस प्रकार के जो है ना आज जो है ना विभाग उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, ना कि उन मुख्याध्यापकों के या उन प्रिंसिपलों के खिलाफ। तो आगे फिर वो इसी प्रकार की वो होती है कि भाई चलो हमारा क्या बिगड़ा, बच्चों का बिगड़ रहा है इसमें। तो बिल्कुल। तो विनोद जी, ऐसे में क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? जी बिल्कुल, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि वो समय पर आगे से जो भेजे अपनी, और जो है बच्चों को ये मानसिक परेशानी ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद ठाकरान जी। आपका विनोद ठाकरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह की चीजें इसलिए सामने आती हैं क्योंकि लापरवाही है, उदासीनता बरती जाती है और शिक्षकों की ये मानसिकता सामने आती है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अगर कुछ बिगड़ता है तो वो छात्रों का बिगड़ेगा। हालांकि एक सकारात्मक बात इस पूरी पर चर्चा में ये सामने आई है कि शिक्षा बोर्ड के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे महेंद्र पाल यादव, उनका ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द ये स्कूल भी स्टेटमेंट भेज देते हैं तो जल्द से जल्द उनके भी रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की समस्या से क्यों विद्यार्थियों को दो चार होना पड़ रहा है? स्कूलों की ये लापरवाही जो बच्चों पर भारी पड़ रही है, इसके प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसे स्कूल के प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो भविष्य में इस तरह की गलती ना करें। भले ही एक विकल्प के तौर पर शिक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि जल्द से जल्द उनके रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे अगर स्टेटमेंट भेज दिए जाते हैं तो, लेकिन अगर ये विकल्प ना निकला तो ऐसे हजारों और सैकड़ों बच्चे हैं जिनका जो भविष्य है अंधकार में होगा। खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौट रहा है, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें
www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उस एक फैसले की जिसकी वजह से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है। दरअसल परेशानी का सबब यह है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्टाफ स्टेटमेंट ना भेजने पर 46 ऐसे स्कूलों के रोल नंबर जो है वो रोक लिए हैं। इन तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बेहद परेशान हैं। हालांकि जो बातचीत हुई है हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्टेटमेंट अगर जल्दी ही भेज दिए जाते हैं तो ऐसे स्कूलों के रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाही कैसे ये स्कूल बरत सकते हैं जबकि सैकड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। आगामी वार्षिक परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, अगर ऐसे बच्चों का रोल नंबर रुक जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ सरकारी स्कूल के शिक्षक विनोद मलिक जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। नमस्कार जी। एक फैसला और एक ऐलान भी आपने सुना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 46 ऐसे स्कूलों के रोल नंबर जारी नहीं किए हैं, उन पर रोक लगा दी है जिन्होंने स्टाफ स्टेटमेंट नहीं भेजा है। ऐसे में साफ तौर पर स्कूलों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। आखिरकार मैं समझना चाहूंगी किस तरह की लापरवाही क्यों बरती जा रही है जिससे छात्रों का भविष्य अधर में हो। आप एक चीज बताओ जी, इसमें यदि लापरवाही है तो या तो इंस्टीट्यूशन के हेड की है, बच्चों का क्या फॉल्ट है इसमें? बिल्कुल, एक्शन कोई लेना है तो जो जवाब मांगना है उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन से मांगे। ये तो बच्चों को एक प्रकार से उनका मेंटल और हरेसमेंट हो रहा है, ये तो उनके खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ। तो आपका मानना है कि पूरे तौर पर जो जिम्मेदारी वो स्कूल प्रबंधन की, अध्यापक की है? स्कूल प्रबंधन ऐसा है ना, जब कंडीशन है कि भाई स्टेटमेंट भेजनी चाहिए तभी फॉर्म एक्सेप्ट होंगे जी। तो उनके फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होने थे, उसी समय हेड अपने आप भेज देते। आज बोर्ड कह रहा दूसरे सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में कहा गया था बोर्ड, पहले में भी तो रोल नंबर दिए बच्चे बैठे हैं, अब रोल नंबर में दूसरे सेमेस्टर में क्या होगा? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाहरलाल गोयल इस वक्त हमारे साथ राजकीय स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, वो जुड़ चुके हैं। जवाहरलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। 46 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बार बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आगाह करने के बावजूद स्टाफ स्टेटमेंट जमा नहीं किया और इस वजह से कड़ा फैसला लिया गया बोर्ड की तरफ से। 46 स्कूलों के रोल नंबर जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इतनी बड़ी लापरवाही और इसकी जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के समय पे उनको बच्चों को रोल नंबर इशू कर दिए गए तो पहली बात तो ये है कि बोर्ड ने उस समय क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करी। बीच में इतना गैप था फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में। दूसरी बात, इनके जो मुखिया थे
जी। उनके खिलाफ इतने समय के दौरान क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई कि ताकि वो समय पे अपनी लिस्ट जारी करवाते। अब इन बच्चों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, बच्चों को जो है उनके रोल नंबर इशू किए जाएं और जो भी प्रिंसिपल या जो भी वहां का इंचार्ज दोषी है उसको शो का नोटिस करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि बच्चों को इस तरह की कोई परेशानी दी। जवाहरलाल जी, हमारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात हुई है शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द अगर ये स्कूल जो है वो स्टेटमेंट भेज देते हैं तो जल्दी से जल्दी रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो चेतावनी के बाद जो कार्रवाई होती है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ होनी चाहिए। बाद में अगर इस तरह की नरमी भी दिखाई जाए तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगली बार भी इस तरह के हौसले बुलंद हो जाए। हाँ, इसमें मैडम मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि जिस भी स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो एडेड स्कूल है, जिन्होंने भी इस तरह की कोताही बरती है वो स्टाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं भेजी, इसके बारे में पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के बाद इतना समय बीत गया है तो इन्होंने अब तक क्यों नहीं कार्रवाई करी। दूसरी बात, आज बच्चों के ऊपर ये प्रेशर बन रहा है, उन बच्चों को भी पता चल गया होगा कि हमारे रोल नंबर इशू हुए हैं, तो आज बच्चों पे प्रेशर कम करने के लिए बच्चों के रोल नंबर तो शीघ्रता से जारी किए जाएं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक बार कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और भविष्य में इस तरह की कोई भी अगर कोई नहीं यानी कि कार्यकर्ता तो सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया जवाहरलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। वजीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका वजीर सिंह जी। धन्यवाद मैडम। एक अहम जो फैसला है, इसे कड़ा फैसला भी आप मान सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने, जैसा कि आपने चर्चा सुना होगा, कि 46 स्कूलों के रोल नंबर जारी करने से मना कर दिया है। जो लापरवाही है स्कूल प्रशासन की जरूर सामने आई है, लेकिन जो छात्रों का भविष्य है वो अधर में। मैडम, मेरा ये कहना है कि बोर्ड की जो कार्यशैली है वो अनडेमोक्रेटिक है, तानाशाही रवैया है ये, और ऐसे संस्थाएं नहीं चलती जैसे बोर्ड चला रहा है। नंबर एक तो बोर्ड होता कौन है जो अध्यापकों पर कार्रवाई करने की बात कहता है। अगर कार्रवाई करनी है तो हमारा डिपार्टमेंट करेगा, और बोर्ड ने क्या अपना काम सब कुछ कर लिया ठीक। वहाँ 42 दिन से कर्मचारियों का आंदोलन चला हुआ है, उनकी बदलियां कर दी है, वहाँ टर्मिनेट लोगों को किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें काटी जा रही है। इस माहौल में काम तो होता नहीं, और इस हड़बड़ाहट में छात्रों के रोल नंबर वो लोग रोक रहे हैं। वजीर सिंह जी, हरियाणा के जो चेयरमैन है वजीर सिंह जी, एक लंबे समय से शिक्षा बोर्ड जो है ऐसे स्कूलों की सूची मांग रहा है स्टाफ स्टेटमेंट की। आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये स्टाफ स्टेटमेंट देना, ताकि जो शिक्षा बोर्ड है वो स्टाफ की ड्यूटी लगा सके। बार बार चेतावनी देने के बावजूद आप उनकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है शिक्षा बोर्ड के प्रति और ऐसे बच्चों के प्रति जिसको वो अपने यहाँ पर दाखिला दे चुके हैं। शिक्षा बोर्ड केवल दिखावा कर रहा है मैडम। बोर्ड तो ये कह रहा है हम आउटसोर्सिंग से काम करवा लेंगे, परीक्षाओं में अध्यापकों की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या स्टाफ स्टेटमेंट कह रहा है ये? शिक्षा बोर्ड खुद ये कह रहा है कि हम आउटसोर्सिंग से एग्जाम करवा लेंगे, टीचर की जरूरत नहीं है। शिक्षा बोर्ड अपना रवैया स्पष्ट करे। आपको नहीं लगता कि इसमें जो, बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि इसमें तमाम जो स्कूल हैं उनकी लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी की है। दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग की है। बच्चों की कोई लापरवाही नहीं है। बच्चों के हित को देखते हुए बिना किसी इफ्बट के बोर्ड ने रोल नंबर जारी कर देने चाहिए, अगर वातावरण ठीक रखना चाहते हैं तो। वजीर सिंह जी, अगर वातावरण ठीक रखना होगा तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप से भी बचना चाहिए। अगर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है स्कूलों के प्रति, तो स्कूलों की भी बनती है, अध्यापकों की भी बनती है बोर्ड के प्रति। अगर ये माहौल स्वस्थ रहेगा तभी उसका असर जो है वो बच्चों के भविष्य पर नहीं पड़ेगा, ये भी तय होना चाहिए। शिक्षा बोर्ड का कोई विश्वास नहीं है अध्यापकों में। आज तक हरियाणा बनने से लेकर अब तक कोई अध्यापक शिक्षा बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया है। प्राइवेट स्कूलों के लोग हैं जो दुकानें खोल रहे हैं वो लोग बोर्ड के सदस्य हैं, जो लोग नकल करवाते हैं वो बोर्ड के सदस्य हैं, दिल्ली के लोग बोर्ड के सदस्य हैं, जिनके स्कूल हरियाणा बोर्ड से एफिलिएट नहीं है, सीबीएसई से एफिलिएट है, वो लोग बोर्ड के सदस्य हैं। हम 1 लाख से ज्यादा पोस्ट है हमारी, 80,000 काम करे, हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। गलत ढंग से बात कर रहा है बोर्ड सारी, इसलिए सारी समस्याएं आ रही हैं। चलिए, आपकी बातचीत से बहुत सारी समस्याओं की तरफ भी इशारा हो रहा है और उस पर आपके अविश्वास का भी इशारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया
वजीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तनातनी का जो दौर है, कार्रवाई का ये जो दौर है और लापरवाही का ये जो दौर है, उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अगर जो बातचीत हुई इस बातचीत पर अगर हम गौर फरमाएं और उस पर विश्वास रखें तो जल्द से जल्द अगर ये स्कूल स्टेटमेंट भेज देते हैं तो बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाएगा। अब देखना होगा कि ये स्कूल इस दिशा में कब तक और क्या सकारात्मक कदम उठाते हैं। फिलहाल खास खबर में मेरे साथ इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।